नमस्कार सभी को और हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज जो है वो मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ जिसे आप कह सकते हैं डरावनी भी नहीं है और मज़ेदार भी है और उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। स्टोरी जो है ये हमारे गांव, मेरे गांव बिल्कुल साथ लगता है, एक गांव है छम त्रेटी, तो वहीं की ये स्टोरी है। और इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ऐसा कुछ भी नहीं है आप ये समझे कि अंधविश्वास या ऐसा कुछ फैलाने का, तो आप एज ए एंटरटेनमेंट जो है इसे ले सकते हैं। कहानी मेरे गांव की है, जो साथ में लगता है गांव है हमारे ही यहाँ लोकल के, अपने पिताजी और अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई, वही मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। तो हमारे गांव के पास जो छम्ब गांव है, छम्ब और त्रेटी, जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे। वहाँ पे बहुत टाइम पहले चेला हुआ करते, जैसे अक्सर जो है वो हर एक गाँव में जो थे वो चेला, ठीक है जी, चेला हुआ करते थे। आप सभी जानते हैं, अगर पहाड़ी भाषा में बात करें तो एक कोई ना कोई चेला जे था सह हुंदा था। 2 या 3 गाँव विच छड्डी ने एक चेला जरूर हुंदा था, चेला और डॉक्टर। तो ठीक वैसे ही था वो चेला जो थे वो भगवान की पूजा और गुग्गा के, जो गुग्गा आप सभी जानते हैं हिमाचल वाले गुग्गा होता है हमारे वहाँ, उनके भी वो पुजारी थे। मतलब जो भी ऐसी वैसी बात हो जाती थी तो हम उन्हीं को बुलाते थे और उन्हीं को लेके जाते थे। काफ़ी फेमस थे और उनका नाम था सिंगू चेला, ठीक है जी। सिंगू चेला की बात मैं करूं तो एक टाइम की बात है, गर्मियों के दिन थे, तो नेचुरली है वहाँ उस टाइम बाथरूम वगैरह घर पे नहीं होते थे। तो एक वहाँ हमारे पे एक नीचे जाते हुए बुक है, बुक मतलब नेचुरली पानी चलता है वहाँ पे, एक छोटी सी अच्छी लोकेशन है वहाँ पे, थोड़ा सुनसान भी है। तो वहाँ पे वो नहाने 12 1 बजे के करीब चले गए दिन में, तो चलो नहा के आते हैं। तो क्या होता है कि वो जो चेला थे उन्होंने टकुआ मीन्स एक छोटा कुआड़ू, पहाड़ी भाषा में बोलो छोटा कुआड़ू, जो वो रखते थे। अक्सर जो बुजुर्ग आदमी थे जैसे परना डाले रखते थे हिमाचल में, लाल परना और सियाने और टोपी लगाए हुए, इस तरह का जो था वो टकुआ उन्होंने रखा। और टकुआ उसे कहते थे, छोटा कुआड़ू या छोटी कुल्हाड़ी उसे आप मान लें, तो इस तरह से वो लगा के चलते थे हमेशा। तो जैसे ही वो जा रहे हैं तो एक चट्टान, जिसे बोलते हैं सप्पड़ पहाड़ी भाषा में, सप्पड़ के ऊपर एक लेडीज जो है वो अपने बाल सुखा रही है। तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे की बात है, दोपहर की बात, उस टाइम नहीं होता है कोई भी। तो वो लेडीज बैठी हुई है, तो देखते ही दंग रह गई थी इस टाइम। और यहाँ पे ये लेडी और औरतें इतने बजे, और वो भी अकेले, और ये कैसे हो सकता है। वो देखते ही समझ गए कि ये चक्कर कुछ और है। तो वो जो थी, उन्होंने जो था वो जो सिंगू चेला थे उन्होंने उसको पहचान लिया, और उन्होंने जैसे ही वो टकुआ अपना छोटी कुल्हाड़ी उसको जोर से दे मारी, जैसे ही उन्होंने दे मारी तो वो एकदम से ईल, पहाड़ी भाषा में ईल या ईगल या गिद्ध बन के जो है वो एकदम से फुर हो गई, उड़ हो गई उनके सामने बिल्कुल। मतलब उनकी नज़र ही कुछ ऐसी थी, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये आम लेडी नहीं है, कुछ कोई और है। तो जो उन्होंने टकुआ जो था, वो कुल्हाड़ा जो था छोटा सा, उसको ढूंढना चाहा कि वो कहाँ गया, मैंने उसको मारा था। तो एकदम से वो बन के उड़ गई, इल टाइप बन के, ईगल टाइप बन के वो उड़ गई। तो वो नहीं मिला, बहुत मतलब ढूंढने पर भी उन्हें नहीं मिल पाया, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। अब ये किस्सा तो यहीं ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ कि बहुत टाइम के बाद, 1-2 साल बाद जो था वो नेचुरली है वो चेला थे, तो किसी का इलाज करने उन्हें जाना पड़ता था, फेमस भी काफ़ी थे। तो जोगिंद्रनगर के पास वहाँ पे उन्हें बुलावा आया कि ऐसे ऐसे आपने इलाज करना है, कि उस जो भी है इलाज करवाने वाला उसकी हालत ख़राब है। तो वो चल पड़े अपने साथी को लेके। तो वहीं पे
चलते 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 मतलब वहाँ पे पहुँच चुके, उस गांव में पहुँच चुके। तो वो गांव, वो भी मेरे ख्याल जोगिंदर नगर गांव जो पहाड़ी वगैरह पे था वहाँ पे। तो जैसे ही वो एंटर हुए उस गांव में, वो लेडीज एक आ गई। उसने अपनी पहाड़ी भाषा में बोला, सिंगुआ तू वापिस हो जा। वो समझे नहीं, वापिस हो जा क्यों बोल रही है लेडी, मेरी कोई बात नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। उसने बोला रुक जरा। वो रुक गए, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो वापिस घर में गई और वो जो टकुआ था, वो जो कुल्हाड़ा था छोटा, वो लेके आ गई। ये तेरा है? पहाड़ी भाषा में, ये तेरा है? हाँ जी। वो उसको दे दी उसने, अगर तूने जिंदा रहना है तो यहीं से वापिस हो जा। अब वो सारी बात जो थी वो 1 साल पहले की, वो 1-2 साल पहले जो हुआ था वो रिमाइंड होगी उनकी कि कौन है, कैसे है और ये टकुआ इसके पास कैसे आया। तो उन्हें समझ आ गया कि ये वो लेडीज थी, ये वो डायन थी जो मेरा टकुआ लेके भाग गई, मतलब इल बन गए। तो वो समझ गए। तो पुराने जो सियाने होते थे वो भी बड़े दबंग टाइप, उन्होंने अपनी भाषा में, मैं बता नहीं सकता, उसने गाली दी, ठहर जा, या तो आज मैं जाऊंगा या आज तू जाएगी, या आज मैं बचूंगा या तू रहेगी। इतने उनके शब्द थे। और उन्होंने फिर उसको चेतावनी दी, तू वापस चला जा, ये मेरा ही किया धरा है, तुझे बता दूं, और तू भी वापस नहीं जाना है। ठीक है जी। उन्होंने भी जिद ले ली, ठीक है, वो चले गए। और जहाँ पे इलाज होना था वहाँ पे वो बैठ के उन्होंने बोला, पहले इसका इलाज मैं बाद में करूँगा, जिसके लिए वो आए हैं मैं उसका इलाज करूँगा जिसने इसका काम खराब किया हुआ है। और भी उससे पहले जो थे वो जानते थे, मतलब वो इस तरह की वो औरत थी शायद, जिसको हम पहाड़ी भाषा से डायन भी बोलेंगे, डैन बोलेंगे, डायन इस तरह के थे। तो वो जानती होगी, तभी वो इतनी दूर नहाने के लिए और इल के रूप में वापिस अपने, मतलब हर कहीं वो जा सकती थी, ऐसा था। तो वो बैठ गए अपने, मतलब चौकड़ी लगा के जो भी थे अपना काम करके बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो उन्होंने भी अपनी मंत्रोच्चारण स्टार्ट कर दिया। उतने में क्या होगा, वो चिल्लाने लग पड़ी, उस घर से चीखें आने लग पड़ी, उस लेडी के घर से चीखें आने लग पड़ी, बड़ी जोर से, मतलब चिल्लाए, बचाओ बचाओ। वो लेडी क्या कर रही थी उस टाइम, खाना बना रही थी। वो खाना कैसे बना रही थी, ये उनकी ही जुबानी है जो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाया कि उसने जो था अपनी टांग जो थी वो चूल्हे में डाली हुई थी और वो रोटियां उस टाइम पका रही थी। तो वहीं पे उन्होंने उसको बांध दिया और उसको अपने मंत्रों के जोर से ही वहीं पे बुलाया, और वो चीखती चिल्लाती हुई वहीं पे आए, बचाओ बचाओ। और उसका पाँव मतलब वो टांग जो थी वो उस टाइम जल रही थी। उस टाइम तो वो नहीं जल रही थी जैसे वो बना रही थी, लेकिन जब उन्होंने मंत्रोच्चारण किया अपने हिसाब से तो उसको जलन महसूस होने लगी। तो वो वैसे की वैसे ही आ गई, हाथ में वैसे रोटी पकड़े हुए, और वहाँ पे खड़ी हो गई हाजरी दे। अब बता तू, टकुआ तूने मेरा वापस कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब ये जो काम किया है इसका कौन जिम्मेवार है, इसको कौन ठीक करेगा, इसका क्या कसूर है। मतलब होता होगा कि ये कर देना वो करते, पहले होता था, लेकिन अब तो मुझे नहीं पता होता है नहीं होता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा तो सोचा कि चलो आपको भी बताऊं। तो उनकी ये बातें थी, चूड़ी भार, पहाड़ी भाषा में चूड़ी भार, चूड़ी मतलब संकल्प ले कि आज के बाद तो ऐसा नहीं करेगी और कभी किसी को तंग नहीं करेगी, नहीं तो वो तू ऐसे ही जलती रहेगी जैसे है। मैंने बोला था कि आज तू रहेगी या मैं रहूँ। तो ठीक वैसे ही उसने, वो तड़प रही थी, चीख रही थी, बचाओ छोड़ दो। और उसने संकल्प लिया, उन्होंने संकल्प करवाया कि तू आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी, किसी का बुरा नहीं करेगी। तो सिंगू चेला ने जो था उनको चुली भरवाई, संकल्प कराया और उसको वो छोड़ दिया। और उसने उस दिन के बाद कभी किसी को तंग नहीं किया। तो ये एक स्टोरी थी, ज़्यादा डरावनी भी नहीं थी, लेकिन अच्छी लगी मुझे। एज ए आप मनोरंजन से ले सकते हैं। तो
हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और हर अच्छे काम का नतीजा जो है अच्छा ही होता है। इस तरह से हमें इससे ये सीख मिल सकती है। तो कमेंट करके आप मुझे भी ये बता सकते हैं कि वाकई में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो इल बन के या ईगल बन के जो है इतनी दूर 100-150 किलोमीटर, अक्सर पहले ही वहीं पे सुनसान जगह वो, और नेचुरल है, काफ़ी अच्छी है देखने में भी, तो वहाँ पे वो नहाने आती है। ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा वो आई होगी वहाँ पे, कपड़े सुखा अपने बाल जो है सुखा रही होगी और इस तरह बैठी होगी और बाज बन के या ईगल बन के या गिद्ध बन के जो भी था वो उड़ गई। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये पॉसिबल है। अब ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, तब भी आप ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कुछ इस तरह की कहानी है तो आप ज़रूर शेयर करें, ईमेल और इंस्टाग्राम, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। तो अगर अच्छी होगी तो ज़रूर हम यहाँ पे शेयर करेंगे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर। सो आप सबका धन्यवाद।